किम्स आईपीओ। सो हमारे जो लिस्टिंग गेन वाले दोस्त हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज है, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज नहीं है। अराउंड 8 से 9% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे अभी नजर आ रहा है। वैसे कल ये 4-5% था, आज 8-9% हुआ है। हो सकता है कल तक शायद 10-12-15% तक भी वो जा सकता है। सो लिस्टिंग गेन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है कंपेयर टू दी बम्पर लिस्टिंग्स जो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखी है उसके कंपैरिजन में। सो लिस्टिंग गेन के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब बात करेंगे कि बिजनेस के बारे में। किम्स ये जो हॉस्पिटल चेन है उसके बारे में थोड़ी सी हम यहां पे बात करेंगे। तो ये जब इस कंपनी के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे डीमार्ट की याद आई। अब डीमार्ट की याद क्यों आई ये मैं पहले आपको बताता हूं। अब डीमार्ट का थॉट प्रोसेस कैसा है कि भाई रेंट पे नहीं लेना है कोई जगह पे, हमें अभी वो ले रहे कहीं कहीं पे लीज वगैरह चल रही है, बट इनिशियल डेज वर लाइक वी विल बाय द लैंड, वी विल डेवलप आवरसेल्फ, हम ही खुद उसका इंटीरियर करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द स्टोर। अब इनका भी जो थॉट प्रोसेस है लो कैपिटल थॉट प्रोसेस है इनका, लो कैपिटल कॉस्ट वो रखना चाहते हैं हमेशा। सो पहले वो एक्वायरिंग लैंड इन एडवांस, पहले लैंड्स खरीद लेते हैं, देन कंस्ट्रक्टिंग ऑन इट्स ओन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड अवॉइडिंग हाई रेंट्स। तो ये मुझे ऐसा लगा कि एक डीमार्ट का मॉडल हॉस्पिटल्स में हमें दिख रहा है। सो टिपिकल लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम ये बिजनेस मॉडल है। वैसे ही ये हॉस्पिटल्स चलाते हैं। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट रखते हैं। कैपिटल कॉस्ट लो क्यों है ये हमने बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो क्यों है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द बिगेस्ट बेनिफिट टू द पेशेंट्स ये हॉस्पिटल चेन जो देती है वो है लोअर चार्जेस कंपेयर टू दी कंपिटिटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अराउंड 20-30% लेस चार्ज करता है ये हॉस्पिटल। तो ये काफी अच्छा है ओवरऑल अगर हम देखेंगे। दो लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में भी हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये मतलब उसके लिए मतलब पूरा वीडियो देखिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट दैट्स द प्रोसेस। सो नो आई एम नॉट लाइक दैट कि नहीं तब तक देखोगे तो ही पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्टिंग गेन की बात हमने ऑलरेडी कर दी है। सो किम्स आईपीओ, दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो ये जो दो स्टेट है साउदर्न इंडिया के, वहीं पे इनका मेजर फोकस है। दो दे वांट टू इंक्रीज, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग। एक चेन्नई में भी एंड एक बैंगलोर में एक बड़ा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्द ही ओपन करने का प्लान वहां पे हो चुका है। आई थिंक चेन्नई का तो काम भी शुरू हो चुका है। सो करेंटली ये जो हॉस्पिटल है किम्स, इनको 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है इनके पास विथ 3064 बेड्स। कितने? 3064 बेड्स। तो आई थिंक दिस इज अ गुड, मतलब एक अच्छा खासा प्रेजेंस इन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रखा हुआ है। ये जो टोटल आईपीओ की साइज है इस जो आ रहा है इन्होंने आईपीओ लाया है वो है अराउंड 2144 करोड़ रुपीस, बट इसमें सिर्फ 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। कितना? 200 करोड़ रुपीस। तो बचा हुआ जो 1944 करोड़ रुपीस है वो प्रमोटर्स एंड प्राइवेट इक्विटी ग्रुप अपना स्टेक कम कर रहे हैं। सो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे वो अपना स्टेक 40.9% से 20% तक नीचे लेके आ रहे। ये जो 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कंपनी ने रेज किया है उसमें से 75% जो फंड्स है मतलब 150 करोड़ रुपीस, ये फंड्स डेट रिपेमेंट के लिए यहां पे यूज होने वाले हैं। सो इट मींस जो भी डेट है वो लेवल यहां पे कम करने की कोशिश कंपनी की तरफ से यहां पे होती हुई नजर आ रही है। वैसे देखा जाएगा तो हॉस्पिटल्स हो या चेन हो या हॉस्पिटल चेन, तो यहां ये जो इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की इंडस्ट्री, तो यहां प्रॉफिटेबिलिटी वाज द मेन इशू। बाकी के जो लिस्टेड प्लेयर्स है वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। पी रेशियोज अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ लॉसेस इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली पी रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करते फॉर सम टाइम जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। सो ये जो कंपनी है FY21 में ये प्रॉफिटेबल थी और ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। सो दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई फील। और ये क्यों है? बिकॉज 80% ऑफ देयर हॉस्पिटल्स, मतलब 9 में से 7 जो हॉस्पिटल्स है इनके वो मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स है, मतलब अच्छा खासा कैश फ्लो कैश काउ है ये हॉस्पिटल्स, जहां से 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स।
और ओवरऑल अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो अराउंड 28% का एबिटा मार्जिन इस कंपनी का है। बट ये जो मैच्योर हॉस्पिटल्स है जो 80% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका जो एबिटा मार्जिन है वो अराउंड 31.2% का है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। अब फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर वाज अ फेनोमिनल ईयर फॉर दिस कंपनी। अब ये क्यों, ये भी मैं बताऊंगा आपको। सेल्स की ग्रोथ, नेट सेल्स की जो ग्रोथ है वो है 18.4% की, फ्रॉम 1123 करोड़ टू 1330 करोड़ रुपीज। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट, जो डेट लिया कंपनी ने, वो कॉस्ट एक्चुअली यहां पे कम हुई है फ्रॉम 39.9 करोड़ रुपीज टू 32.4 करोड़ रुपीज। तो यहां ईयर ऑन ईयर 18.8% का इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज हुआ है, निगेटिव हुआ है, नीचे गया है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। Other expenses have grown by 5.8%. जब आपका net sales has grown by 18.4% and your operating या फिर other expenses have gone up by 5.8%, it means your margins, your efficiency is increasing, and that's what we can see. FY20 financial year 20 में जो EBITDA margin था कंपनी का वो 22.2% था, but FY21 में EBITDA margin has gone up to 28.4%, यानी 620 बेसिस पॉइंट, 6.2% का मार्जिन इंप्रूवमेंट, एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट होता हुआ हमें नजर आया है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 78.5%। कितना? 78.5%, फ्रॉम 115 करोड़ रुपीज टू 205 करोड़ रुपीज। सो ये एबिटा मार्जिन जो इंप्रूवमेंट हुई है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे हुआ है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड हैज गॉन अप बाय 12.6%, फ्रॉम 18,000 रुपीज टू 20,600 रुपीज। तो ये एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ा है पर ऑपरेटिंग बेड। दो जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 2.4% से नीचे आया, फ्रॉम 80.5% टू 78.6%। मैं ये पूरे साल की बात यहां पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वैसे नॉर्मली जब हम देखते हैं हेल्थ केयर बिजनेस है आपका, तो डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मा ये भी दो बिजनेसेस होते हैं, काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आते हैं कंपनीज को। बट इस कंपनी ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है, वी विल नॉट एंटर इनटू डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मेसी बिजनेस। जो उनके हॉस्पिटल से वहां पे है, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू ओपन चेन ऑफ दैट थिंग। वैसे वो कर सकते हैं, बट दे वांट टू हैव दैट फोकस्ड अप्रोच ऑन हॉस्पिटल्स ओनली। सो इन अ वे मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और द लॉन्गर होराइजन आई डोंट नो, मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स दे माइट चेंज द थॉट प्रोसेस, बट अभी तो उनका फोकस कंप्लीटली हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे ही है। एक बेस्ट चीज है इनके लिए, और ये भी एक रीजन है व्हाई देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लेस, बिकॉज 80% ऑफ देयर डॉक्टर्स जो यहां पे काम करते हैं किम्स में, वो कुछ ना कुछ तरीके से इक्विटी होल्ड करते हैं इसमें, किम्स में। मतलब ये हॉस्पिटल चेन में उनका भी स्टेक है, कुछ मतलब बहुत माइनॉरिटी होगा बट है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग आई थिंक इंसेंटिव फॉर दीज डॉक्टर्स टू वर्क देयर and work at a reasonable cost compared to other hospitals, and that's why the hospital also can charge less, 20 to 30% less compared to the competitors. So that's a big positive मुझे ऐसा लगता है। Return on capital employed, the number is around 27.5%. लास्ट 3 साल में ये जो ROC का नंबर है फ्रॉम 14.2% टू 27.5% तक बढ़ा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव। एंड 26 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यहां पे अभी नजर आ रहा है। सो वैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा गंग हो वैल्यूएशन से ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे लगता है आई थिंक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लुकिंग एट देयर थॉट प्रोसेस ऑफ लोअर चार्जेस एंड डीमार्ट मॉडल, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आने वाले समय में हो सकती है। सो एक इंटरेस्टिंग कंपनी टू वॉच, टू कीप ऑन रडार। वेदर आई एम अप्लाइंग, आई एम नॉट अप्लाइंग, I think I have told you people the reasons. If in your total asset allocation this particular investment is not making any sizable difference, so I don't feel like adding these kind of stocks on regular basis. IPO आ रहा है तो मैं अप्लाई करूंगा, बट बहुत सारे लोगों को अभी भी एक्साइटमेंट होती है IPOs की, एंड दिस इज द रीजन। एक थॉट प्रोसेस समझने के लिए मुझे लगता है ये डिस्कशन करना हमेशा अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड आई थिंक एक चीज है, तो वहां पे कुछ
आई थिंक इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब ट्रांजैक्शन कुछ पार्टी रिलेशंस, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट लेते हुए प्रमोटर्स ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, दैट उसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क रेज हुआ है। जब कभी कंपनी छोटी होती है तो समझ में आता नहीं है कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, और इनिशियल डेज में बहुत सारी गलतियां प्रमोटर्स करते हैं। सो दैट उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। लेट्स सी आने वाले समय में होपफुली वो वैसी गलतियां प्रमोटर्स की तरफ से नहीं होंगी। सो आई होप दे मस्ट हैव लर्न दैट थिंग, अदरवाइज लुकिंग एट अदर थिंग्स, फाइनेंशियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बट कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज की वजह से शायद यहाँ पे इनिशियल रिस्पॉन्स कुड बी क्वाइट टेपिड, बट आने वाले समय में आई थिंक विल कीप ऑन एनालाइजिंग दीज बिजनेसेस एंड लेट्स सी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट investadnya.in और वहाँ जाकर आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, रेडीमेड पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉनसून MONSOON ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 50% ऑल्सो 3 साल की सब्सक्रिप्शन पे। मैं आशा करूंगा आप investadnya.in को जरूर विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।